स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ ग्रेड की मैथमेटिक्स और हमारा एक टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएफ कंप्लीट हो चुका है। और अब हम चल रहे हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है, ये टॉपिक आपके सभी जगह काम आने वाला है। इसके बाद जो भी टॉपिक रहेंगे, लाभ हानि, साझा, औसत, जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी टॉपिक रहेंगे, सभी में ये वाला टॉपिक आपके काम आने वाला है। टॉपिक का नाम है प्रतिशत। प्रतिशत के, अगर आपको प्रतिशत नहीं आता है तो आप आने वाले लाभ हानि है, जो भी टॉपिक है, वो कोई से भी टॉपिक पे आप कमांड नहीं पा सकते। अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो आप उस पे कमांड नहीं पा सकते। तो प्रतिशत निकालना आपको बहुत जरूरी है और ये आपके एक टॉपिक भी है, तो इसको हम शुरू करेंगे आज। तो प्रतिशत, प्रतिशत के बारे में मैंने आपको एक दिन पहले बताया था। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये देखो, प्रतिशत का साइन ये होता है, ठीक है। प्रतिशत, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत। शत यानी 100 और प्रति, प्रति यानी बटा में 100। जब भी प्रतिशत आ जाता है मतलब उसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए कि 50 का 40%, 50 का 40% क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन ये आ गया। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसी लैंग्वेज है हमें उसी हिसाब से चलना है। देखो, 50, 50 लिख दिया, का मतलब गुना हो जाएगा 40 और प्रतिशत का मतलब 1/100। बस इसको जमाना है, उसके बाद तो आप सोल्व कर लोगे। 2 जीरो से दो जीरो कटी, 5 चौके 50 का 40% कितना होगा? इस तरीके से हमको प्रतिशत निकालना है। एक बार आप लिखना, लैंग्वेज पे ही सारा क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपने ये लैंग्वेज देखी, इसके अनुसार ही आपने इसका सॉल्यूशन किया है। दो तरीके से, दो लैंग्वेज है इसकी, एक तो ये लैंग्वेज है, एक और लैंग्वेज मैं आपको बताऊंगा। सेम लगती है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो भी हम देखेंगे आगे। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, 120 का 25% कितना होगा बताओ? कितना होगा? 30। 120 का 25%, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम, तो डायरेक्ट अगर काटना चाहो, 25 से 100 कितनी बार कटता है? 4 बार। और 4 से 120 कितनी बार कटेगा? 30 बार में। तो इसका कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 120 का 25% कितना होगा? 30 होगा। अब इसमें थोड़ा सा घूम के अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आ गया कि ये देखो क्वेश्चन, 30 120 का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसके साथ का जुड़ा होता है ना, जिसके साथ का जुड़ा होता है वो नीचे आता है हमेशा, और ये वाला ऊपर। तो 30/120 और कितना प्रतिशत है, तो इसको उससे गुणा कर। जिसके साथ का जुड़ा होता है, अब यहाँ वो ये नहीं पूछ रहा है कि 120 का 25% कितना होगा, वो पूछ रहा 30 है ना,
120 का कितना प्रतिशत है, 30 जो है वो 120 का कितना प्रतिशत। तो यहाँ पे जो जिसके साथ का जुड़ा होता है उसको बटे में लेते हैं, और 30 जिसको निकालना होता है, 30 का निकालना है तो ऊपर, और जिसका 120 का तो वो नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सॉल्व कर लो, 30 से 120 4 बार, और 4 से 100 आएगा 25। यही तो आया था, 120 का 25% कितना था, 30 था। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, जिसके साथ का जुड़ा होता है। क्या देखो क्वेश्चन देखो, 28 का 70% कितना होगा, कितना होगा। इस तो ऑप्शन में नहीं है, 19.6 है। देखो 28 का 70%, एक जीरो से एक जीरो अब कट ही नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको मल्टीपल कर लो, 8 7 56 का 6 हासिल का 5, 14 और 5 19, और बटा में 10। नीचे 10 है तो एक एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, आंसर क्या आएगा, 19.6। 10 को डायरेक्ट। हाँ, 72 का 12.5% कितना होगा, क्या लिखा हुआ है, 72 का 12.5% कितना होगा, कितना होगा। इसमें देखो अपन को करना क्या है, ये लिखा हुआ है ना, इसको है ना सरल बिंदु में बदल लो। कैसे बदलेंगे, इसको है ना सोल्व कर लो, 12 2 24 और 1 25, 25/2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और बाद में प्रतिशत के लिए 1/2। अब सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 25 से ये कितनी बार कटा, 4 बार, 4 से ये कितनी बार कटा, 18 बार, और 2 से 18 9 बार। आंसर आएगा, सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करने से 12 से ही 1/2 को सोल्व किया और अपना आंसर बहुत इजीली आ गया, और जब तक नहीं किया था हम उसमें उलझ रहे थे कि अब क्या होगा यहाँ पे। प्रतिशत निकालने का तो ये तरीका है, बहुत इजी तरीका है। इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, 72 का बताओ, इसका बताओ, उसका बताओ, हम बहुत इजीली बता देंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, 500 रुपए का 20% का 15% का 10% होगा, क्या होगा। क्वेश्चन ये है,
500 रुपए का 20% का 15% का 10% कितना होगा? हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हमें जैसे सिखाया है ना वैसे ही हम करेंगे। 500 रुपए का कितना प्रतिशत? 20% का 15% का 10%। मैंने क्या बोला? जैसा आपको बताया बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और कहाँ कट रहे हैं? 5 से ये 20 बार कट गया, ठीक है। 2 से ये 10 बार, और कहाँ कट रहे हैं? 15/10, 15/10 आया। अब नीचे कितने जीरो है? एक जीरो। तो ऊपर एक अंक बाद 10 लगा देंगे, तो अपना कितना आंसर आएगा? 1.5 आंसर आ गया। पहली बार देखने के बाद घबरा जाते हैं कि यार क्वेश्चन कैसा होगा, लेकिन अपन ने जैसे पढ़ा है हमें उसी हिसाब से सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा आपके। क्या? कि देखो एक पॉइंट है, पॉइंट ये है किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुणा करना होगा। कोई सी भी संख्या है, उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुणा करना होगा। और वो कैसे करना होगा? देखो आप, अगर आपको 0.005 को प्रतिशत में व्यक्त करिए, क्या क्वेश्चन आ गया? 0.005 को किसमें व्यक्त करना है? प्रतिशत में। तो मैंने क्या बताया, इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा करने के बाद कितना आएगा? ये जो दशमलव है, ये जितनी जीरो है ना उतना आगे खिसक जाएगा। 100 का गुणा ऐसे होता है। कितने जीरो है? 2 जीरो, तो 2 जीरो आगे खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0.5। 500 कैसा आएगा? 0.2 अंक की खिसकेगा तो यही तो आएगा, आगे थोड़ी निकल जाएगा। तो इसका कितना आएगा? 0.5%। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा, बस इतना सा करना होगा। दशमलव को प्रतिशत में बदलना है इसको। तो यहाँ पे ये एक नोट लिख लीजिए आप पहले तो। कोई सी भी संख्या आ सकती है, 0.238 को प्रतिशत में व्यक्त करो। प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको 0.238 को क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो अर्धे से कितना आ जाएगा? 23.8%। अच्छा, अगर इसको आप इस नॉर्मल प्रतिशत हटाना हो तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। दशमलव को वापिस नॉर्मल से चेंज करना है तो क्या करेंगे? प्रतिशत बटा में
100 कर देंगे। ये लिख लिया आपने? देखिए 0.05 को प्रतिशत में व्यक्त करिए तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीपल कर दिया इसको, क्या आ गया, 0.5 आ गया। क्या गया, वही किसी प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो उसको 100 से भाग दे देंगे, कि मैंने बताया था ना आपको अभी। किसी प्रतिशत को अगर किसमें बदलना है, दशमलव में बदलना है, कोई सी भी संख्या आ गई, जैसे आगे आपने 78% को दशमलव में बदली है, क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। कितना आएगा, 0.78 आ जाएगा। देख लो इस पॉइंट को भी, काम आएगा अपने जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब काम आएगा ये आपके। क्या, 36% को दशमलव भिन्न में व्यक्त करिए, क्वेश्चन आया हुआ है। 36% को दशमलव भिन्न में व्यक्त करिए, तो 36% को क्या करेंगे, बटा में कितना कर देंगे, 100, तो 36/100। कितने अंक बाद दशमलव लगेगी, 2 अंक बाद, 1 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.36, 0.36। ठीक है, कितना आया इसमें, 0.36। 250% को दशमलव भिन्न में व्यक्त करिए। 250% को दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है तो 250 के नीचे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, कितना, 25/10 बचा, और जीरो का एक है तो यहाँ पे 1 दशमलव लग जाएगा, तो कितना आया इसका आंसर, 2.5। 2.5, ये रहा ऑप्शन। प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और दशमलव वाली संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे।
कि देखिए अब अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करना है, अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करना है, नया क्वेश्चन है। क्या अनुपात है? 1.5। तो क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, कुछ भी नहीं करना है। 1.5 है ना, तो है ना क्या लिखेंगे हम? 1/5। तब भी ये 10 वो अनुपात वाला ही कहलाएगा। 1/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5। 1/5 को 1/5 लिख दिया, और किस प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। कितना प्रतिशत आएगा? 20%। भाई 5 से 100 कितनी बार घटेगा? 20 बार घटेगा ना, कितना आंसर आएगा? 20। अनुपात आता है, बहुत बार आता है अनुपात की क्वेश्चन। 2/8 को प्रतिशत में बदलिए, 5/25 को अनुपात में बदलिए, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए अनुपात 2.3 को प्रतिशत में व्यक्त करिए। तो 2:3 आ गया तो क्या करेंगे? इसको 2/3, और इसको किससे गुणा कर देंगे? 100 से। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है कुछ भी, क्योंकि 3 से 100 नहीं कटेगा तो कुछ भी नहीं कट रहा है। तो 200/3 का भाग दे देंगे, 200, 3 का 200 में भाग दे देंगे, कितना आएगा? अगर डायरेक्ट आपको करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। आता है? देखो पहले 3 का 20 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितना बचेगा? 6×3 = 18, 2 बचेगा, फिर 20 हो गया 66। अब फिर यहाँ पे 2 बच गया तो 10 मिनट लगाएंगे, वापिस कितना हो जाएगा? 20, 6, 6, 66.66 आएगा। ये 6 6 6 चलता ही रहेगा, 10 मिनट लगाने के बाद अनंत काल तक ये चलता ही रहेगा। 6 6 6, 200/3 का आंसर कितना आएगा? 66%। ठीक है, देखो अब किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। ये तो है सोना, ये क्या है? तांबा। ठीक है, आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है? सोने का 3 और तांबे का 2, और वो पूछ क्या रहा है आपसे? सोने का आभूषण, सोने का प्रतिशत कितना है आभूषण में। तो देखो अब ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, किसका चाहिए वो तो आएगा ऊपर। किसका चाहिए हमें? किसका चाहिए? वो तो आएगा ऊपर, बटा में कुल। कुल कितना होगा? कुल कितना होगा इनका? 3 और 2 5, और इंटू में 100। बस इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें यही तरीका अपनाएंगे। चाहिए किसका? सोने का। और टोटल कितना है? 3 और 2 5, और इंटू में, तो आपको सोने का अनुपात मिल जाएगा। कितना आएगा? 20, और 20 दिया 60। कितना आएगा? 60। 60 सोने का प्रतिशत कितना है इसमें? 60% है। अगर वो तांबे का पूछता तो यहाँ 3 की जगह क्या आ जाता? तांबे का पूछता तो 3 की जगह क्या आ जाता? 2 आ जाता। तो इसका प्रतिशत कितना आता? 40, है ना। 60% सोना है तो 40% तांबा आ ही गया। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे कि 20 का 30% बता दो, ऐसा कभी भी नहीं आएगा।
ठीक है, लिख लिया है, लिख लिया ना। एक टीम एक वर्ष में कुल 120 मैच खेलती है। कितने मैच खेलती है? तथा वह इनमें से 40 खेल में जीत दर्ज करती है। एक टीम है, 120 मैच खेल रही है, उन्होंने 40 मैच में जीत दर्ज की, तो कितने प्रतिशत खेलों में जीत दर्ज करी उन्होंने? अभी पिछले वाला क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन है। क्या करना है, क्या पूछ रहा है वो, कितने प्रतिशत खेलों में जीत दर्ज करी? तो चाहिए क्या, जीत दर्ज करने वाले खेल कितने हैं अपने पास? 40, तो 40 तो ऊपर आ जाएंगे। कुल कितने हैं? 120, तो 120 हमारे क्या आ जाएंगे नीचे, और किससे गुणा कर देंगे? 100 से। बस, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 4 से ये कितनी बार कटा? 3 बार। क्या आया? 100/3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा? 33.33। उसके जीत का प्रतिशत कितना है? 33.33। बस, खत्म कहानी। लिख लीजिए इसको। प्रतिशत वाले सवाल कौन पूछ रहा था? प्रतिशत वाले क्वेश्चन आपके भी आते हैं, तो फोकस कर ले। लिख लिया है? फिर देखिए, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थियों में से 500 छात्राएं हैं। 1200 स्टूडेंट है टोटल विद्यालय में, उसमें 500 कितनी है? छात्राएं। छात्राओं को प्रतिशत बताओ। प्रतिशत बता देंगे छात्राओं का, किसका बताना है? छात्राओं का, तो वो ऊपर लिखेंगे। और टोटल कितने हैं? 1200 नीचे लिखेंगे। सबको क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे 100 से। दो जीरो से तो दो जीरो कट गई। 12 का भाग दे देंगे 500 में, कितना आएगा? 12 चाक 12 चौक 48, कितना बचा? 2। 12 एक कम 12, बच गया 8। 10 लगाया, 8×72, 8×72। 40.66% क्या है? छात्राएं हैं। कैसे किया? 500/12 कैसे किया? तो हमने कुछ भी नहीं किया, इस डब्बे में 500 लिखा, यहाँ पे 12 लिखा, तो सोल्व किया बस। तब आया 41। अच्छा, लिख लिया।
फिर देखिए नेक्स्ट, एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों में से 20 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत बताना है यहाँ पे। अब लड़कियों का प्रतिशत नहीं पूछ रहा है वो, लड़कियां कितनी है, 20 है, कितनी है पूछ रहा है, लड़कों का प्रतिशत। मुझे बताओ 50 विद्यार्थियों में से लड़कियां 20 है, तो लड़के कितने हुए, 30। तो वो लड़कों का ही पूछ रहा है, तो 30 बटा में 50 गुणा में 100। 50 से 100 कितनी बार कट गया, 2 बार में, और 30 दुआ 60। लड़कों का प्रतिशत कितना आ गया, 60। लड़कियों को पूछता तो कितना आ जाता, 40। ठीक, बाकी जो बची वो सब क्या है, लड़कियां। तो कितना प्रतिशत आ गया, 60%। इस प्रतिशत वाले टॉपिक से ही आपके आने वाले 3 टॉपिक जुड़े हुए हैं। इस प्रतिशत वाले टॉपिक को मैं बीच में लेके आया हूँ। लाभ हानि, ब्याज, और ये औसत, सब में प्रतिशत काम आता है। अब वो प्रतिशत ही नहीं आएगा तो फिर बाकी सवाल तो आपको कहीं से कहीं तक नहीं आएंगे। चले, एक संख्या है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। एक संख्या है, उसका 40% क्या होगा वो पूछ रहा हूँ, जिसका उस संख्या का ही 200% 90 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसको सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है उसने, 200% 90 है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। ये संख्या है, संख्या हमने क्या मान ली, x। इसका 200% कितना प्रतिशत, 200% कितना है, 90 है। हम यही तो निकालते थे कि 28 का 40% कितना होगा, अपन ने निकाला था ना अभी। अब इसने दे दिया कि उस संख्या का 200% 90 है, तो दे दिया पहले से ही, दे दिया तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं ना। 100 से 200 कितनी बार कटेगा, कितनी बार, 3 बार। तीन कौन बोला, 2 बार। और 2 से 90 कितनी बार कटेगा, 45 बार। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 45 आ गई जिसका 200% 90 है। तो अब उस संख्या का क्या निकालना है, 40%। इस 45 का क्या निकालना है अपन को, 40%। 45 का 40% निकाल देंगे। एक जीरो से तो एक एक जीरो कट गई। ठीक है, कितना बचा ऊपर, 45 और इंटू 4, 45 को 4 से गुणा कर दो, 45 दुआ 90, 90 दुआ 180, 45 को 4 से गुणा करके कितना आएगा, 180 बटा में। तो फाइनल आंसर क्या है इसका, उस संख्या का 40% कितना है, 18 है। और परसेंटेज निकालने के लिए हमें ना थोड़ा माइंड में भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, ये 45 का 40% माइंड में भी निकाला जा सकता है। केवल कैलकुलेशन है ना, बोर्ड पे ही नहीं होती है, अपने दिमाग में भी कैलकुलेशन चलती है। अभी मैं बताऊंगा, आप इसको लिख लीजिए एक बार। लिख लिया आपने, देखिए बोर्ड पे देखिए, कैलकुलेशन देखिए।
मान लेते हैं कोई सी भी संख्या देख लो, आपने ये अभी 45 ले लेते, 45 का 10% कितना होगा, आप बताइए मुझे। 45 का 10% कितना होगा? अरे कुछ भी नहीं करना है, एक अंक बाद दशमलव लगा दो बस, कितना होगा? 4.5। 45 का 10%, 45 का कोई सी भी संख्या का 10% क्या करना है, उसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दो। 80 का 10% कितना होगा? 8। 100 का 10% कितना होगा? 995 का 10% कितना होगा? 99.5। 10% निकालना है, बस उसके बाद एक दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा दो। ये तो हो गया 10% निकालना। जब हमने 10% निकाल लिया किसी भी संख्या का, तो उसका तो भले कोई सा भी प्रतिशत अब 40 निकालना है, इसका 40 निकालना है, तो 4.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 20% आ जाएगा। 4.5 को अगर 2 से गुणा करा तो 45 का 20% आ जाएगा। कितना आएगा? 9। 4.5 को 2 से गुणा करते 9 आता है। अब 10%, 4.5 था, 20% 9 आ गया, तो 40% कितना आ जाएगा? 18 आएगा, नहीं आएगा? 20% 9 आया तो 40% 18 आ गया। यही तो हमारा आंसर आ रहा था, 18। अब इसको दिमाग में कैसे करना है? साढ़े 45 का 40%, तो 45 का 10% 4.5, और 4.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 18 आता है। पिछले क्वेश्चन में भी आप चल चलो कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो जो आपको, या फिर हम आगे पढ़ेंगे इसको, है ना। मतलब 10% निकालने के लिए उसके एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो बस। ये देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 24% बचत करता है। उसकी सैलरी है जो भी होगी, उसका 24% बचत करता है, सेविंग करता है, वो जेब में रखता है। यदि उसकी मासिक खर्च कितना है? 6,080 रुपए खर्च कर रहा है। कितना? 6,080 रुपए। मासिक आय याद करो। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। मासिक आय का बचत कर रहा है कितना? 24%। मतलब खर्च कितना कर रहा होगा वो? अगर वो मासिक आय बचत बचत कितनी कर रहा है वो? 24%। अब अगर यहाँ पे वो बचत दे देता, उसकी बचत इतनी है, तो हम यहाँ से निकाल देते, लेकिन उसने यहाँ पे क्या दे दिया? खर्च कितनी कर रहा है? 6,080 रुपए। तो हमें खर्च निकालने, खर्च का प्रतिशत। अरे वो बचत इतनी कर रहा है तो खर्च कितने कर रहा है, इसके अलावा जो भी बच रहा है वो सारा खर्च कर रहा है वो। तो कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है? हाँ, 66 के 76% क्या कर रहा है वो? खर्च कर रहा है। अब देखो, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। उसकी मासिक आय कुछ भी हो सकती है। अब उसकी मासिक खर्च कितना है? 6,080 रुपए। उसकी क्या है ये? आय। आय का 76% कितना है? 6,080 रुपए। उसकी सैलरी का 76% 6,080 रुपए है। मासिक खर्च कितना है? 6,080 रुपए। मासिक खर्च कितना है? 76%। तो उसकी आय का 76% 6,080 रुपए है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो उसकी आय आ जाएगी, उसकी सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ पे कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, इसको गुणा ही करना पड़ेगा। उधर भेज दो। 6,080 गुणा 100 बटा में 76। तो 76 का भाग दे देंगे कि किसमें? वैसे 100 कट रहा था, अभी मैक्सिमम तो कट रहा था। देखो 76 ये कितनी बार कटता है? 38 बार। ये 50 बार। 38 कितनी बार कटेगा? 19 बार। ये कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो हम 19 का भाग देंगे 6,080। अब थोड़ा इजी हो गया, 76 का देना थोड़ा डिफिकल्ट था। 19 थी 57, बचेगा 3, 8 उतारेंगे, 19 दुआ
38 जो यहाँ लिख दी, कितना आया 320, 320 और यहाँ पे अपने पास क्या है 25, तो मल्टीपल कर लो, जीरो का जीरो, 25 2 50, 5 25 से 75 और 5, मासिक आय क्या आई 8,000 रुपए आई, क्या आई 8,000 रुपए। व्यक्ति की मासिक आय का 24% बचा रहा था, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर खर्च मासिक खर्च उसका 6,080 रुपए है तो मासिक खर्च का प्रतिशत हमने निकाल लिया कितना 76%, तो वही हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया, केवल लैंग्वेज के अनुसार हम काम किया और हमारा आंसर कितना आ गया 8,000 रुपए। लिख लो इसको। लिख लिया। प्रतिशत वाले टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन ही बनेंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि भाई हमें मासिक खर्च बचत दे रखी है तो हमें खर्च क्या है तो उसका प्रतिशत निकालना हमें आना चाहिए, उसका सॉल्यूशन हमें आना चाहिए, तभी ये प्रतिशत वाले क्वेश्चन होंगे, तभी लाभ हानि वाले होंगे, तभी ब्याज वाले होंगे, तभी चक्रवृद्धि ब्याज वाले होंगे, तभी औसत वाले होंगे, अदरवाइज यहीं पे सिमट जाएगी आपकी कहानी। लिख लिया। रवि को एक परीक्षा में पास होने के लिए 42% अंक प्राप्त करने थे, एक परीक्षा है उसमें पास होने के 42% अंक प्राप्त करने थे, उसने 180 अंक प्राप्त किए, वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करो, पूर्णांक क्या थे उस परीक्षा के। देखो क्वेश्चन देखो, 42% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए, उसने कितने आए 180 अंक आए और वो 30 अंक से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, कितने अंक चाहिए थे, अंक कितने चाहिए थे 42, तो प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसको पास होने के लिए 180 प्लस 30, 30 अंकों से फेल हुआ ना, तो कितने अंक चाहिए थे 210 अंक चाहिए थे उसको, कितने चाहिए थे पास होने के लिए, पास होने के लिए 180 और 30 अंकों से फेल हो गया ना वो, तो कितने चाहिए 210, चाहिए 210। अब 42% दे रखा है अंक पास होने के लिए, और पास होने के लिए अंक कितने चाहिए 210, तो कोई पूर्णांक का 42% कितना आ गया हमारे पास 210, भाई पास होने के लिए 42% अंक चाहिए और अंक भी मिल गए कितने 210, तो वो कौन सी संख्या होगी जिसका 42% 210 होगा, तो वो संख्या जिसका 42% 210 होगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। 42 को 210 से काटेंगे तो ये 5 बार कटता है, 42 पंजे 210 होता है, अगर आपको याद हो तो 5 बार होता है, तो 100 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 500, तो उस परीक्षा के पूर्णांक कितने थे 500, 500 में से 42% अंक कितने थे 210, आंसर आ
किया। एक कैमरे के अंकित मूल्य में 15% कमी करने के बाद उसका मूल्य 17,000 रुपए। कैमरे का अंकित मूल्य बताओ। एक कैमरे के अंकित मूल्य में 15% की कमी कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, उसका 17,000 रुपए हो रहा है, और कैमरे का अंकित मूल्य। अब देखो इस क्वेश्चन क्या करना है, कैमरे का अंकित मूल्य हमने एक्स माना, ठीक है, उसमें कितनी कमी कर रहे हैं, 15% की कमी कर रहे हैं, तो 15% कमी कर रहे हैं कि कितना आएगा, 85। प्रतिशत कितना होता है, 100, उसमें 15% कमी कर रहे हैं, तो 85 बटा 100, और बराबर इसकी वैल्यू कितनी आई, 17,000 आई। तो यहाँ पे 85 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 170 आते हैं। तो 170, 20 ये 200, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200, और 20 ये है 20,000। कैमरे की वैल्यू क्या थी, 20,000। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन को अलग से कोई टॉपिक नहीं आता है कि आपको कैलकुलेशन कैसे सिखाई जाए, का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कैलकुलेशन का, सबको आपको आनी ही चाहिए। प्रतिशत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, घुमा फिरा के जब भी क्वेश्चन देगा वो इन्हीं क्वेश्चंस में से देगा, वो अलग से कोई क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 15%, दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, यदि वर्तमान में 60,000 है तो 2 वर्षों बाद क्या होगी। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 60,000, ठीक है। प्रथम वर्ष कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 15%, तो 115 हो गई, और दूसरे वर्ष 20% बढ़ रही है तो 120 हो गई, बस। तो सॉल्यूशन निकाल लो, क्या होगी, 2 जीरो से 2 जीरो, इनको गुणा कर लो सबको। 120 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 720। 720 को 115 से गुणा कर दो, 5 2 10, 3 2, ठीक है, गुणा 15 7 105, और 8 805, 0 0 5 3 8 2 8, कितना आया, 82,800। 2 साल बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 82,800 हो जाएगी। प्रथम वर्ष 15% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, दोनों की बढ़ा दी हमने, और फाइनल आंसर कितना आया, 82,800। ये हमारा आंसर आ गया, और आपका प्रतिशत वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बताने थे मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए आज की क्लास में, और कल हम वापिस हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब इस प्रतिशत से हम हमारे अगले 3 टॉपिक जुड़े हुए हैं, इसलिए ये वाला टॉपिक हमें आज करना ही था, है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।